Joy Story TV। टन टन टन। एक गांव में जॉन और मैक्सी नाम का जुड़ा रहता था जो एक दूसरे से प्यार करते थे। में सभी के मंजूरी से दोनों ने शादी भी कर ली थी। मुझे तुम्हारे जैसे लाइफ पार्टनर मिली है, मैं बहुत लकी हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे लाइफ पार्टनर मिला है, मैं ही बहुत लकी हूँ। नहीं, मैं लकी हूँ। नहीं, मैं लकी हूँ। इस तरह जॉन और मैक्सी खुशी से लाइफ लीड करते हुए बेस्ट कपल कहलाने लगे। कुछ दिनों के बाद उनका एक बेटा हुआ, उसका नाम जेम्स रखा। जेम्स के पैदा होने के बाद जॉन पूरी तरह से पैसे कमाने में लग गया। मैक्सी को बहुत प्यार करने के बावजूद उसके पास मैक्सी के लिए टाइम नहीं था। उसकी फैमिली कोई भी मनी प्रॉब्लम फेस ना करे इसलिए पूरी तरह से पैसे कमाने में लग गया था, जिसके कारण वो फैमिली से दूर हो चला गया। जेम्स अब बड़ा हो गया था। एक दिन मैक्सी को बहुत गुस्सा आया और वो जॉन से बात करने गए। हम लोगों को साथ में बैठकर कितना समय हो गया है, तुम्हें कुछ याद भी है? मैक्सी, ऐसा क्यों डांट रही हो? मैं पैसे अपनी फैमिली के लिए ही तो कमा रहा हूँ। फैमिली के लिए नहीं, तुम पैसों के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें सिर्फ पैसा ही चाहिए। मैक्सी, दिमाग है क्या तुम्हारे पास? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ जेम्स के फ्यूचर के लिए। तुम क्यों झगड़ रही हो मुझसे? मेरा दुख तुम्हें झगड़ा लग रहा है? मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आज से मैं अपना जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ। तुम्हारे बेटे जेम्स को भी तुम ही रख लो। अब खूब कमाओ फैमिली के लिए। अब सब तुम्हारी मर्जी। कहते हुए मैक्सी अपना लगेज लेकर बाहर चली गई। जॉन के कितना भी समझाने पर नहीं मानी। जेम्स के रोने पर भी मैक्सी वहां से चली गई। मैक्सी का जाना जॉन के लिए एक बड़ा सदमा था। जिसे वो प्राण से भी ज्यादा प्यार करता था, वो उसे छोड़कर चली गई। जॉन को बहुत बुरा लगा, पर जेम्स को देखकर जॉन संभालने की कोशिश करने लगा। जॉन ने जेम्स को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। कुछ सालों बाद जेम्स अब बड़ा हो गया था। जॉन के लिए शादी के संबंध आने लगते हैं, पर जॉन ने नो बोल दिया था। डैडी, आपने दूसरी शादी के लिए क्यों मना किया? मुझे शादी की जरूरत नहीं बेटा, मेरा सब कुछ तुम ही हो। डैडी, आप मुझसे कितना प्यार करते हो। आई लव यू माई डियर सन। इस तरह बेटा और पिता एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। जेम्स अब टीनेजर हो चुका था। धीरे धीरे उसकी आदतें बदल रही थी। जेम्स के बाहर घूमने पर जॉन ने उसे ठोकना शुरू किया। डैडी, कल रात मैं घर नहीं आऊंगा। क्यों? कारण क्या है जेम्स? मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, रात को मैं वहीं रहूंगा। नो जेम्स, तुम रात को बाहर रहो या मुझे पसंद नहीं है। जॉन ने इस तरह जेम्स को छोटी छोटी बातें पर रोकना शुरू किया, जिसके कारण जेम्स के थिंकिंग में चेंज आ गया। जेम्स सोचने लगा कि अगर मेरी माँ होती तो ऐसे कभी नहीं होता था, और अपने पिता को हेट करने लगा। कुछ दिनों बाद जेम्स यंग एज में पहुंच गया और जॉन भी जेम्स को बहुत डांटने लगा। तुम्हारे मार्क्स इतने कम आए हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे क्लास में मुझसे भी बहुत लोग के कम मार्क्स आए हैं डैडी। मैं उनके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ इतने पैसे देकर पढ़ाने पर भी मार्क्स कम क्यों आए? बीच में मनी कहाँ से आया डैडी? जेम्स, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम्हारी फ्यूचर के लिए ही पूछ रहा हूँ। नहीं डैडी, जैसा मम्मी ने बोला था, आप बहुत ही मनी माइंडेड हो। जेम्स, तुम भी अपनी माँ की तरह ही सोच रहे हो, मेरे मेहनत के बारे में नहीं। तुम्हें भी उसी वक्त तुम्हारी माँ के साथ भेज देना चाहिए था। डांटकर जॉन वहां से चला गया। जेम्स सोचने लगा, अगर मॉम के पास होता तो यह सब डांट नहीं सुनना पड़ता था। अपने डैडी को अकेला छोड़कर अपनी माँ के पास चला जाता है जेम्स। जाते जाते जॉन के लिए एक लेटर रखकर जाता है। अपनी मम्मी के घर जाकर वहां कॉलिंग बेल बजाता है जेम्स। व्हाट अ सरप्राइज जेम्स, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें बहुत मिस कर रहा था मम्मी, इसलिए तुम्हारे साथ रहने आ गया मैं। ये पॉसिबल नहीं है। मैंने यहाँ सेकेंड मैरिज कर ली है और मेरे बच्चे भी हैं। तुम यहाँ नहीं रह सकते जेम्स। तुम्हारे साथ रहने के लिए आया हूँ,
मैंने पापा का घर छोड़ दिया है, अब वापस भी नहीं जा सकता। नो जेम्स, मेरी बात मानो, तुम अपने डैडी के पास चले जाओ, मुझे लेट हो रहा है। बोलते हुए मैक्सी ने डोर क्लोज कर दिया। जेम्स को बहुत बुरा लगा। माँ ने उसे गले भी नहीं लगाया, उससे बात भी नहीं की और वो अपने डैडी के पास भी नहीं जाना चाहता था। जेम्स एक छोटे से शेड में रहकर जीवन गुजार रहा था। इधर दूसरी ओर जॉन जेम्स की तलाश कर रहा था। उसे पता चला कि जॉन अपनी माँ के पास भी नहीं है। अपने बेटे की याद में उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। जॉन अपने पड़ोसी को अपनी डायरी देकर जेम्स को देने को कहा। अब इसे कहकर मर जाता है। इस बीच जेम्स टॉमी नाम के कुत्ते को पालता है। जेम्स को टॉमी से बहुत लगाव हो जाता है। एक दिन टॉमी अकेला सड़क पर चला जाता है, जो पास के नाले में गिर जाता है। टॉमी, 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 कहां चले गए तुम? किसी ने मेरे टॉमी को देखा है क्या? उतने में पास के नाले में से टॉमी की आवाज सुनाई दी। टॉमी को देखते ही जेम्स की आंखों में आंसू भर आते हैं। जेम्स टॉमी को लेकर घर आया। जेम्स टॉमी को डांटने लगा। अकेले सड़क पर क्यों चले गए तुम? जेम्स की डांट सुनकर टॉमी नाराज होकर दूर चला गया। टॉमी ने खाना भी नहीं खाया। तब जेम्स टॉमी को मना कर खाना खिलाता है। देखो टॉमी, तुम मेरी जान हो। टॉमी, तुम्हें बेकार में क्यों डांटूंगा? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा तो कोई भी नहीं है। इतने में जेम्स अपने पिता के बारे में सोचता है कि उसके पिता भी तो उसकी भलाई के लिए ही डांटते थे। जेम्स टॉमी को लेकर घर जाता है, पर वहां जॉन नहीं होता। उसका देहांत हो चुका था। जॉन का पड़ोसी जॉन की डायरी लाकर जेम्स को देता है। जॉन ने अपनी डायरी में ऐसा लिखा था। ओ माय डियर सन जेम्स, तुम लौटकर मेरे पास जरूर आओगे, मुझे पता था, क्योंकि तुम्हारी मम्मी इस सिचुएशन में नहीं है कि वह तुम्हें रिसीव कर पाए। उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली है। उनकी लाइफ पूरी बदल गई है। ये मुझे बहुत सालों पहले ही पता था, इसलिए मैं तुम्हें माँ की तरह पाल रहा था। पर तुम्हारी टीनेज में आते ही तुम पूरी तरह बदल गए हो, इसलिए मैं तुम्हें डांटता था ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा रहे। मेरे ऐसा बोलने पर तुम्हें मम्मी अच्छी लगने लगी। जेम्स, तुम्हें पता है क्या, मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ और मैं इसलिए ही पैसे कमाने में लग गया कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को और पैसे की कमी कभी ना हो। पर तुम लोगों ने मुझे गलत समझ लिया। मैंने तुम्हें छोड़ने का भी नहीं सोचा, पर तुम मुझे छोड़कर चले गए। आई लव यू जेम्स। लेटर पढ़ने के बाद जेम्स को कुछ समझ में आया कि उसके पिता किस लिए इतना कष्ट उठा रहे थे। जेम्स को खुद पर शर्म आने लगी। डैडी बोलते हुए जमीन पर पड़ गया और जोर जोर से रोने लगा, पर इसका कोई फायदा नहीं था। इस कहानी की नीति, हमसे बहुत प्यार करने वाले ही हमें डांटते हैं। इसे हम समझना होगा कि उनसे द्वेष ना करें।